जब भी कोई घटना घटती है तो हम ये नहीं जान पाते कि इसके पीछे क्या कल्याण है, क्योंकि ना तो हमें उस घटना के पीछे की गहराई समझ आती है और ना ही हमें भविष्य देखने की शक्ति हमारे पास है, तो हम उस घटना के पीछे की वजह समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ कैथरीन के साथ भी था। 1980 में जब कैथरीन 27 साल की थी, तब वो डॉक्टर ब्रायनविच से मिलने आई। उसके मन में कुछ बेचैनी थी, कुछ डर थे, जिसका हल खोजते हुए वो डॉक्टर ब्रायनविच के पास पहुंची। वो अपने आप को भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर पाती थी। ये चीज उसके साथ बचपन से थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, ये चीज भी बढ़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रायनविच का जीवन बहुत सरल था। उनका बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा। क्योंकि वो बुद्धिमान थे तो उनकी शैक्षणिक योग्यता उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ाती चली गई। बहुत आसानी से वो मनोचिकित्सक बन गए। उनकी सारी यात्रा जीवन की बहुत सरल रही। वो शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे और वो अपने जीवन में बहुत खुश थे। लेकिन जो उनका एक अध्ययन रहा, जो उनकी एक चिकित्सक बनने की यात्रा रही, इसमें वो बहुत अधिक साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को समझते थे। और जो भी चीज़, यदि वो पैरानॉर्मल है या पारलौकिक कोई बात है, तो उसे संदेह की नज़र से देखते थे। वो हर चीज़ में साइंटिफिक नज़रिया ढूंढते थे कि वो किस आधार पर वैज्ञानिक है। और इस तरह की पारलौकिक बातों को वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक मानते थे, अस्वाभाविक मानते थे, इन पर संदेह की नज़र रखते थे। खैर, इसके बाद जब उनकी मुलाकात कैथरीन से हुई, शुरुआत में उन्होंने स्वाभाविक तौर पर कैथरीन का इलाज अंग्रेजी दवाओं द्वारा, जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उसके द्वारा करने की कोशिश की। लेकिन जब कैथरीन पर इन दवाओं का लाभ नहीं हुआ, तब उन्होंने, क्योंकि वो एक मनोचिकित्सक थे, तब उन्होंने सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करने की कोशिश की। यहाँ पर मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि सम्मोहन विद्या को इतना मामूली मत समझिएगा जैसा आप लोग टीवी में देखते हैं या जैसे मजाकिया वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर दिखाई देती हैं, वो सब फेक होती हैं। वो एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोविज्ञान में ये एक अध्याय होता है। ये एक तरह से आपके माइंड में कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। लेकिन इस बात को इस नज़र से देखेगा कि डॉक्टर ब्रायनविच एक साइंटिफिक नज़रिए से सोचने वाले क्वालिफाइड डॉक्टर थे और उस प्रोसेस में उन्होंने सम्मोहन विद्या को सीखा था। लेकिन इस दौरान इस सम्मोहन विद्या को जो उन्होंने उसको ठीक करने के लिए प्रयोग करने की कोशिश करी, इस दौरान जो कुछ हुआ वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। और यहाँ पर आकर डॉक्टर ब्रायनविच हार मान गए। उन्होंने ये माना कि जो पारंपरिक हमारा विज्ञान है, जो चिकित्सा पद्धति है, वो अभी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। इंसानी दिमाग को अभी हम 10% भी समझ नहीं पाए हैं। हमारा इंसानी दिमाग विज्ञान से कहीं ज़्यादा आगे है। कैथरीन की खूबी ये थी कि कैथरीन, जब डॉक्टर ब्रायनविच सम्मोहन करते थे तो कैथरीन बड़ी आसानी से अपने अवचेतन मन में ध्यान केंद्रित कर पाती थी। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा अवचेतन मन है, उसमें हमारी सारी स्मृतियां हैं, चाहे वो आत्मा लोक की हों, चाहे वो हमारे पूर्व जन्मों की हों। हर तरह की स्मृति हमारे अवचेतन मन में है। और जो ये कैथरीन की खूबी थी, इस खूबी से खुद डॉक्टर ब्रायनविच भी बहुत अचंभित थे। जैसा कि मैंने कार्ल जंग का जिक्र किया था, क्योंकि सपनों की सीरीज चल रही थी, तो अभी भी वो सीरीज जारी है जहां मैं मनोवैज्ञानिक सपनों पर वीडियोस बना रही हूं। लेकिन कार्ल जंग, इनकी रिसर्च जो रही है सपनों पर, इन्होंने आध्यात्मिक सपनों, जो हमारे 25% आध्यात्मिक सपने हैं, इन पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है।
तो उनकी भी एक थ्योरी है, वो ये कहते हैं, इस थ्योरी को उन्होंने सामूहिक अवचेतना नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ऊर्जा का स्रोत होता है, एक ऊर्जा समझ लीजिए साधारण शब्दों में, जो संपूर्ण जो मानव जाति है उस सब की यादों को संजोए हुए है। इसे हम सामूहिक अवचेतना कहते हैं। जैसे हमारा अवचेतन मन हमारी यादों को समेटे हुए है, एक सामूहिक अवचेतना है जो इस सारी पृथ्वी के लोगों के जो पूर्व जीवन रहे हैं, जो उनकी स्मृतियां रही हैं, उनको संजोए हुए है। और कैथरीन भी उसी सामूहिक अवचेतना के बीच कहीं फंस गई थी। अब आगे बढ़ते हुए, कैथरीन की पहली मुलाकात जब ब्रायनविच से हुई तो उसने गहरे लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत बेचैनी से ब्रायनविच का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी सांसें उखड़ी हुई हैं। जब कैथरीन ने डॉक्टर से हाथ मिलाया तो उन्हें ऐसे लगा जैसे उसके हाथ बहुत ठंडे हैं और गीले हैं। इससे पता चलता था कि वो कितनी बेचैनी से डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी। खैर, उसे डॉक्टर से मिलने की सलाह उसी के दो मित्रों ने, जो कि वहीं डॉक्टर ब्रायनविच के स्टाफ के ही दो डॉक्टर थे, उन्होंने दी थी। और कैथरीन भी उसी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन थी और साथ ही साथ पार्ट टाइम वो मॉडलिंग भी किया करती थी। खैर, कैथरीन ने अपने विषय में बताना शुरू किया। कैथरीन ने बताया कि उसे पानी से डर लगता है, उसे दवाई खाते हुए भी डर लगता है, उसे लगता है कि ये दवाई उसके गले में अटक जाएगी, उसे हवाई जहाज में बैठने से भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, उसकी मृत्यु ना हो जाए। यहाँ तक कि वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के साथ सटकर सोती थी, अपने बिस्तर पर भी नहीं सोती थी, क्योंकि बिस्तर पर उसे कई घंटों तक नींद नहीं आती थी। और बचपन में जो उसे नींद में चलने की आदत थी, वो आदत फिर से लौट रही थी। वो अपने इन डरों पर और मृत्यु का डर जो उसके मन में था, उससे काबू पाना चाहती थी, उससे बाहर निकलना चाहती थी। अब चूंकि ब्रायनविच एक मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने भी, वो भी एक साइंटिफिक नजरिए से सोचने वाले मनोचिकित्सक, तो उन्होंने भी अंदाजा लगाया और कहा कि मनोवैज्ञानिक नजरिए से कैथरीन के जो डर हैं वो कहीं उसके बचपन से आए होंगे। तो यदि वो एक साइकोलॉजिकल वे में उसके बचपन में जाकर उसके इस डरों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद सफलता मिल जाएगी। और उसके बाद जैसे ही वो दवाई खाने के डर से बाहर निकल जाएगी, वो उसे दवा भी दे देंगे ताकि वो एक सही तरीके से इलाज में आगे बढ़ सके। कैथरीन ने आगे अपने बचपन के विषय में बहुत कुछ बताया, लेकिन कुछ भी ऐसा उसकी बातचीत में नजर नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि ये पीड़ादायक है और उसकी आज की परेशानी की वजह है। कैथरीन ने अपने बचपन के विषय में बताया कि उसे बचपन से ही पानी से बहुत डर लगता था और एक बार जब किसी ने उसे पानी में धक्का दे दिया था तो वो और भी ज्यादा डर गई थी और बहुत अधिक घबरा गई थी। और जब वो 11 साल की थी, उस समय उसकी माँ को भी बहुत अधिक डिप्रेशन था, जिसके इलाज के लिए उन्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाने की जरूरत पड़ी थी। और वो वक्त ऐसा था जब पूरी तरह से उसकी मम्मी घर से कट गई थी। उसके पिताजी को शराब पीने की बहुत ज्यादा लत थी और इसी लत की वजह से कई बार उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता था और उसके भाई को भी कई बार अपने पिता को शराब खाने से या जेल से छुड़ाकर लाना पड़ता था। यानी कि घर के जो हालात थे, बड़ी आसानी से कैथरीन की स्थिति को घर के हालात का वजह से पैदा हुआ बोला जा सकता है। ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है। यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ डॉक्टर ही पारलौकिक विषयों में
विश्वास नहीं रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। साथ ही साथ जो कैथरीन थी ये भी कैथोलिक धर्म से ताल्लुक रखती थी और कैथोलिक धर्म में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं माना जाता। तो कैथरीन भी इस सिद्धांत को नहीं मानती थी, वो पुनर्जन्म जैसी किसी थ्योरी में बिलीव नहीं करती थी। जैसे जैसे मैं इस विषय में आगे बढ़ते जा रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती है और गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं, ऐसे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पुनर्जन्म की न सिर्फ थ्योरी पर बिलीव किया गया लेकिन बहुत डिटेल में इस पर रिसर्च भी की गई, हमें पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया और इस नज़रिए से जीवन को समझने की कोशिश की गई, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत से धर्म ऐसे हैं, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जहाँ पुनर्जन्म की थ्योरियों को खारिज किया जाता है। लेकिन जब हम इस थ्योरी को खारिज करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ हो जाते हैं, बहुत सारे गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हैं, हम एक ऐसे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हमें इतना गहरा सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जैसे डॉक्टर ब्रायन वीज हैं, कैथरीन है या कोई भी अन्य है या माइकल न्यूटन है, इन्हें कितनी इनके विश्वासों से अलग जाकर रिसर्च उनको करनी पड़ी और जो उनको बचपन से कैथोलिक धर्म का होने के कारण समझाया गया था कि पुनर्जन्म नहीं होता है, कि थ्योरी से अलग जाकर उन्होंने रिसर्च करी, तो ये उनके लिए एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। लेकिन हमारे लिए ये बात कितनी सामान्य है, हम सभी कितनी आसानी से पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तो ये सब जैसे जैसे मैं आगे आगे बढ़ती जा रही हूँ और जितना मैंने समझा है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हम एक ऐसे धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जहां हम सत्य ज्ञान से परिचित हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि चाहे एक छोटा सा नमस्कार ही लिख दीजिए या हेलो ही लिख दीजिए। अगर आप कमेंट, एक छोटा सा कमेंट भी कर देते हैं या लाइक करते हैं तो इससे इस ज्ञान के प्रसार में बहुत सहयोग मिलेगा। क्योंकि YouTube का एक जो रिदम सिस्टम है वो ऐसा ही है कि वो उन वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जिनमें ज़्यादा कमेंट होते हैं, ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, ज़्यादा लाइक होते हैं। तो अगर आप लोग एक भी छोटा सा भी कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो इन वीडियो को एक तरह से, इस ज्ञान को एक तरह से आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। ये सहयोग यदि आप लोग इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में कर सके तो कहीं ना कहीं एक बहुत पुण्य कार्य है जिसमें आप सहयोगी बन रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगी कि कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे मेरी कमियों से भी अवगत कराइए, क्योंकि आप लोग जब मुझे मेरी कमियों से अवगत कराते हैं तभी मैं उनमें सुधार कर पाती हूँ। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब भी कोई घटना घटती है